नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। दोस्तों, जस्टिस वर्मा एक चटकारेदार समाचार जिसे आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, या फिर कुणाल कामरा की कॉमेडी जिस पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस की बात करते हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है। कुणाल कामरा के बारे में भी जानते हैं, जो हो रहा है उसके बारे में भी जानते हैं, और जो हो रहा है ऐसा ही 10 सालों से हो रहा है ये भी आप जानते हैं। फिर मोदी के ये बात कहने का कि वो तीखी आलोचना पसंद करते हैं, क्या अर्थ है? कोई मतलब नहीं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रही बात जस्टिस वर्मा की, अब आपको ऐसे ही भ्रष्ट जुडिशरी मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे पहले मीडिया को गोदी बनाया, गोदी मीडिया बनाया, डाबर मीडिया बनाया, सुपारी मीडिया बनाया, मतलब तीनों नाम उसी के हैं, उनकी मीडिया के, उनके आईटी सेल सहित। यह इसलिए क्योंकि किसी की बात कोई सुन ही ना सके, जो नरेंद्र मोदी कहें बस वही बात लोगों तक पहुंचे, लोग सुने, उसी के बारे में बात करें और वही जाने, वही समझे, वही सच माने। वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने गोदी विधायिका बनाई। किसी भी विधायक में हिम्मत, आप समझ रहे हैं, विधायक हुआ, सांसद हुआ, जो भी हैं, जो कानून बनाते हैं, उनकी हालत यह है कि वो अपने आप को ही नहीं बचा पाते हैं, बेचारे डर के मारे चले जाते हैं। कहां? भारतीय जनता पार्टी जैसे गटर पार्टी में। अब वो गटर पार्टी ही कहा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी ना करके भ्रष्टाचारी जनता पार्टी कहा जाए तो सही है, क्योंकि अब वहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी ही हैं, रह सकते हैं और बचे हुए हैं। कुछ एक जो बचे हैं ईमानदार, वो अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, अपने वर्चस्व या वजूद को बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी के चरणों के नीचे पड़े हैं। उनकी कोई औकात नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं, अपने आप को बस यूं ही, क्या कहते हैं, जिए चले जा रहे हैं, वक्त काट रहे हैं, हिम्मत है नहीं बोलने की। बचा आरएसएस कायरों के इस संगठन से आप या हम या ये देश कोई उम्मीद करे परिवर्तन की, कोई बात की, कोई मुद्दे की, कोई समस्या के समाधान की, इसमें भी हमारी और आपकी मूर्खता है। अब इन सारे समाचारों के बाद हट करके अगर ये आप इसके मजे ले चुके हैं, इसके चटकारे ले चुके हैं, हां नहीं या सही या गलत को परख चुके हैं, देख चुके हैं, जानते हुए भी ये पता है सबको कि कोई भी नरेंद्र मोदी या उनके साम्राज्य पर उंगली उठाएगा, आवाज उठाएगा, तो उसका यही हाल होगा। यहां तो सिर्फ कामरा का कमरा टूटा है, यानी ऑफिस। कामरा कब टूटेंगे पता नहीं, कब टूट जाए पता नहीं, कामरा जेल कब जाए पता नहीं, इसका भी इंतजार कीजिए। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, इन सारे समाचारों से हटकर एक बहुत बड़ी समस्या भी है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहले मीडिया को गोदी मीडिया बनाया, फिर जुडिशरी को, विधायिका को, कार्यपालिका को, सबको। ईडी, सीबीआई क्या कर रही है? जस्टिस वर्मा के घर जा रही है, नोटों के जले हुए बोरों के बारे में बता रही है? नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जस्टिस वर्मा जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, और खड़ा होना उनकी मजबूरी है। एक भ्रष्ट और मूर्ख आदमी, मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ हो, जो गंवार हो, जो उस कुर्सी पर बैठने के काबिल ही ना हो, अगर वो सत्ता में अपने आप को बनाए रखना चाहता है, तो उसके पास एकमात्र उपाय है कि वो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों, दुष्ट दुराचारियों के को साथ मिलाकर चले, तभी रह सकेगा, तभी रह सकता है। नरेंद्र मोदी अलात्कारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, न जाने कितने सभी चारियों के साथ खड़े हैं। अडानी, अंबानी, आपको पता है, आर्थिक व्यभिचारी, आर्थिक भ्रष्टाचारी, आर्थिक। तो नरेंद्र मोदी तो क्या कहते हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उनके साथ भी खड़े हैं, उन्हीं का
प्रश्रय हासिल है सबको, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब आज आपके सामने जो बात रखना था, इन सारे चटकारेदार समाचारों को आप सुन चुके हैं। बात क्या है मेरे दोस्त, भारत इस समय यूं कह सकते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच एक, क्या कहते हैं, दोनों के बीच पिस रहा है और फंस चुका है, और वो है अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन के बीच आज भारत बुरी तरह से फंस चुका है, और ये श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। ये पुण्य काम नरेंद्र मोदी ने ही किया है, नरेंद्र मोदी के कारण ही हुआ है, और नरेंद्र मोदी अकेले ही इन सारी समस्याओं की जड़ के समाधान में भी हैं। नरेंद्र एक ही इन सारी समस्याओं का, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच भारत फंस गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो युद्ध तक जाकर, मतलब युद्ध भी झेलना पड़ेगा भारत को अगर भारत कोई कदम नहीं उठाता। और उसे दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, मरना दोनों तरफ है, गिरना दोनों तरफ है। गुलामी भारत की नसीब बन चुकी है अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे तो। क्यों, आप समझ लीजिए मेरे दोस्त। अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका जिस तरह से एग्रेसिवली हमला कर रहा है, खास करके ट्रंप की गोल का गिरोह का एक आदमी मस्क का बनाया हुआ एक AI ग्रोक, यह हमला नहीं है। ग्रोक जो भी आज आपको, हमको, दुनिया को, देश को बता रहा है, वही डेटा अवेलेबल है, यानी वही अंतिम सत्य है, जो है वही बता रहा है। किसी और के बारे में इस तरह की बातें क्यों नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी के बारे में, RSS के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में ही जो बातें बता रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यही सत्य है और यही डेटा अवेलेबल है। जो अवेलेबल है वही तो बोलेगा, कहां से लाकर अपने तरफ से। AI ग्रोक ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है जो नया आपको सुनने को मिला हो या नई बात बताया हो। हां, अगर नई बात कुछ है तो बस इतनी सी है कि ग्रोक को लोग कह रहे हैं ग्रोक गालीबाज हो गया है, ग्रोक गाली दे रहा है। मैंने ग्रोक पर उकसाने वाले सवाल भी डाले, लेकिन ग्रोक ने कभी पेशेंस नहीं खोया और बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए और सही जवाब दिए। मैंने अपने बारे में भी ग्रोक से पूछा, बाकी औरों के बारे में तो पूछ ही रहा हूं। ग्रोक वही बताया जो उसको मालूम है, जिसकी जानकारी उसके पास है। यानी नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में, RSS के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, इतिहास के बारे में, या देश के गद्दारों के बारे में, आप समझते हैं तो देश के गद्दारों के बारे में जो भी ग्रोक बता रहा है वही बता रहा है जो डेटा अवेलेबल है पब्लिक में या कहीं भी, किसी भी सोर्स में, किसी भी तरह से कोई भी बात हुई है, कोई भी डेटा एंट्री में गया हुआ है, तो वो वही बस रिट्रीव करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ग्रोक गाली नहीं दे रहा है, लेकिन अगर गाली दोगे तो गाली भी देगा। ग्रोक वही कह रहा है जो सच है, और सच यह है कि ग्रोक के पास गाली का डेटा कहां से आया। इतनी प्यारी प्यारी गालियां जो नरेंद्र मोदी के ट्रोलर देश को दिया करते थे, देश के आम आदमी को दिया करते थे, देश के सच बोलने वाले को दिया करते थे, देश के नेताओं को दिया करते थे, आपको पता है वही गालियां डेटा में हैं, अवेलेबल हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सारे मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, माने X हो, अब जहां भी डेटा अवेलेबल है वो वही है गालियों का जो नरेंद्र मोदी के ट्रोलर यानी नरेंद्र मोदी के डाबर प्रसारित कर चुके हैं, बोल चुके हैं, दे चुके हैं, कह चुके हैं। वो डेटा के रूप में रिकॉर्ड है, और वही जब फिर से गलत सवाल, गलत गाली देने की कोशिश करते हैं तो वही गाली उसी डेटा को रिपीट करता है ग्रोक। तो ग्रोक के जरिए नरेंद्र मोदी पर हमला ट्रंप और मस्क ने मिलकर सिर्फ इसलिए करवाया कि जितना भी अडानी अंपायर है, जो भी देश खरीद करके अडानी को नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो मस्क को सौंप दें, भारत के बाजार को मस्क के लिए खुला छोड़ दें। भारत के बाजार को खुला छोड़ने का मतलब भारत की राजनीति भी मस्क के हाथ में होगी। उसी तरह से बार बार टैरिफ की धमकी देना,
या 2 अप्रैल से लागू भी करने की बात जो चल रही है, ये सारी समस्याएं एक्चुअली समस्याएं नहीं हैं। नरेंद्र मोदी से खुंदक निकाल रहा है ट्रंप और ब्लैकमेल कर रहा है अडानी के गले में फांसी का फंदा डालकर। नरेंद्र मोदी से चाहता है कि मोदी वही अडानी का पूरा अंपायर, यानी एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल, सारे बिजनेस जो अडानी के हवाले नरेंद्र मोदी से लोगों को गन पॉइंट, ईडी पॉइंट, सीबीआई के गन पॉइंट से छीन करके दिया है, वो एलन मस्क को दे दे। इतनी सी बात है। और सिर्फ यही नहीं, जो 400 लाख करोड़ का ढिढोरा पीटकर नरेंद्र मोदी और उनके दलों ने देश को बता करके वोट लिया था, सरकार में मोदी को लाए थे, तो कम से कम 200 लाख करोड़ जो नरेंद्र मोदी विदेशों में हिस्सा बंटवाए और अपने विनोद अडानी जैसे चोरों और देश के गद्दारों के यहां जमा करके रखा है, ट्रंप चाहता है कि वो पैसा एलन मस्क के हवाले कर दिया जाए। इसके बारे में कई बार, बहुत बार बता चुके हैं विस्तार से। बात आज ट्रंप 100% टैरिफ लगाना चाहता है। ट्रंप चाहता है कि जितना भारत लगाएगा उतना ट्रंप भी लगाएगा, और ये लगा सकता है, लगाना गलत नहीं है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। कोई भी देश अपने देश में आने वाले सामान पर कितना टैरिफ लगाएगा ये उसका विशेषाधिकार है। इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आप भी लगाइए, अपने देशों में आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाइए। आपके देश से जो सामान जाएगा वैसा ही टैरिफ वहां या उस देश में या लगेगा। इसका असर बहुत जगह पड़ेगा, यह अलग बात है। अब रही बात कि ट्रंप के ऊपर, ट्रंप का जो दबाव है नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खुलासे को लेकर है। मोदी पर जो दबाव है वो मोदी के भ्रष्टाचार के खुलासे को लेकर है। जो राष्ट्रीयकरण किया है नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का, उसका दबाव और उसका डर नरेंद्र मोदी को है, जिससे नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, डर रहे हैं, और ट्रंप के सारे अत्याचार को सह रहे हैं, सारे जुल्म को सह रहे हैं, सारी मांगे पूरी कर रहे हैं, सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद भी ट्रंप नहीं मान रहा है। मानना जाना चाहिए था ना। टैरिफ लगाने की बात की स्वीकार कर लिया, इज्जत बेइज्जत जितनी चाहिए कर डाली, नरेंद्र मोदी सांस तक नहीं लिए। अब इसके बाद बचा क्या है करने के लिए ट्रंप को? लेकिन ट्रंप नहीं रुक रहा है। ग्रोक का हमला भी एलन मस्क से ट्रंप ने इसलिए करवाया कि नरेंद्र मोदी को नंगा किया जाए। और यह बात बता चुका हूं आपको कि जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ट्रंप रुकने वाला नहीं है। और यह किस हद तक जाएगा? यह हद होगी भारत पाकिस्तान युद्ध के। वो ट्रंप पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके भारत से युद्ध करेगा, भारत को बर्बाद करेगा। भारत को अभी व्यापारिक रूप से बर्बाद कर रहा है, आगे सामरिक रूप से युद्ध में झोंक करके भी भारत को तबाह कर देगा। अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते, अगर नरेंद्र मोदी नहीं हटते, अगर नरेंद्र मोदी नहीं हटाए जाते, यह बात आरएसएस को भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, उन सारे बड़े नेताओं को मालूम है, देश के बुद्धिजीवियों को मालूम है, देश के बड़े पत्रकारों को मालूम है, राष्ट्रवादी नेताओं, सबको मालूम है। तो आखिर एक ट्रैक पे, सच बात पे बात क्यों नहीं होती? नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर कोई बात क्यों नहीं करता? नरेंद्र मोदी के हटाने पर कोई आरएसएस क्यों नहीं सोचता? नरेंद्र मोदी को हटाने के बारे में बीजेपी क्यों नहीं सोचती? यह समस्या है। आखिर क्यों? अब समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी, अमेरिका से निपटने का नरेंद्र मोदी के पास क्या रास्ता है? यह बात ट्रंप भी जानता है। नरेंद्र मोदी ट्रंप का दबाव जब झेल नहीं पाएंगे तो चीन के चरणों में पड़ जाएंगे, वैसे भी पहले से पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने वही किया जो जिसका पता था ट्रंप को या अमेरिका को या मस्क को कि नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी चीन के और करीब जाएंगे या चीन से और आयात बढ़ाएंगे, और वही नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अब समझिए, अगर आगे कुआं है ट्रंप या अमेरिका, तो पीछे खाई है चीन। चीन हमारा पारंपरिक दुश्मन है। नरेंद्र मोदी अमेरिका से डील कर रहे हैं और समझौता कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं,
कि जो अडानी के हाथ में जितनी भी संपत्ति है देश की, यानी अडानी ग्रुप के हाथ में, यानी पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, कोयला, पानी, एनर्जी, सब कुछ एलन मस्क के हवाले कर रहे हैं और कर देंगे। एक ट्रैक इस पे चल रहे हैं, यानी सीधे अमेरिका का गुलाम बनकर रहेगा भारत नरेंद्र मोदी के रहते और आगे। और इसके बाद भी, जबकि इसके बाद भी ट्रंप नहीं मानेगा, चाहे कितने समझौते कर ले नरेंद्र मोदी, चाहे कुछ भी कर डालें, ट्रंप की एक ही मांग है, तुम इस्तीफा दो, यानी तुम हटो। वो अपनी खुंदक, व्यक्तिगत खुंदक सनक निकालना चाहता है नरेंद्र मोदी से। भारत क्या चाहता है? नरेंद्र मोदी क्या उपाय ढूंढ रहे हैं कि वो चीन के से दोस्ती करेंगे। अब आप सोच के बताइए, अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला करेगा तो चीन हमारे साथ लड़ेगा युद्ध? सोच कर देखिए, पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? चीन इतनी हिम्मत करेगा? चीन में इतना साहस है? नहीं, चीन ऐसा नहीं करेगा। चीन क्या करेगा? चीन भी चढ़ाई कर देगा और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या जो उसके बॉर्डर पे है उस पर कब्जा कर लेगा, या उसके भी आगे बढ़े, या भारत को पूरी तरह गुलाम भी बना ले, क्योंकि भारत के बाजार पर चीन का कब्जा हो चुका है। कल अगर स्विच ऑफ कर दे चीन कि मैं भारत को कुछ नहीं दूंगा, तो भारत का जीना हराम हो जाएगा, भारत सरवाइव नहीं कर पाएगा। नरेंद्र मोदी भारत की का ये हालत कर दिए हैं, जीएसटी के जरिए और नोटबंदी के जरिए और दूसरे माध्यमों से, या सब कुछ लूटकर अडानी को देने के जरिए देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार, छोटे व्यापार, एसएमई, छोटे छोटे व्यापारी, सबको खत्म कर चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। आज भारत असेंबलिंग, मेक इन इंडिया से असेंबल इन इंडिया बन चुका है। चीन से सामान आता है, भारत में लेबल लगता है अडानी का, अंबानी का, और भारत में बेचा जाता है, हम और आप मिलकर खरीदते हैं। ये भारत के हालात हैं, यही भारत की सच्चाई है। ऐसे हालात में जब नरेंद्र मोदी और चीन की तरफ बढ़ेंगे, चीन को और चीन के लिए और भारत के दरवाजे खोलेंगे, चीन को लद्दाख फ्री में दे देंगे, चीन को अरुणाचल प्रदेश फ्री में दे देंगे, और किसी को बोलेंगे भी नहीं, बोलने भी नहीं देंगे। कोई बोलेगा तो उसका गला दबाएंगे। मीडिया बोल ही नहीं सकती क्योंकि उनके साथ खड़ी है, क्योंकि गोदी बन चुकी है, डाबर बन चुकी है। आखिर होगा क्या? दोनों तरफ गुलामी है। हम चीन की गुलामी करें या अमेरिका की, या फिर दोनों की? स्थिति तो ऐसे ही बन रही है। लेकिन अगर आपसे, पूरे देश से, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस जैसे कायरों से अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए इन सब का समाधान क्या है, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे साथ हो रहा है, भारत के साथ हो रहा है, इसका समाधान आपके पास क्या है? इससे कैसे बचा जाए? इसका क्या रास्ता है? इसका क्या तरीका है? किसी से भी आप पूछ लो, किसी भी जो अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं उनसे सवाल कर लो, जो राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं उनसे सवाल कर लो, पत्रकारों से पूछ लो, राष्ट्रवादियों से पूछ लो, जुडिशरी क्या बताएगी? मैं क्या कहूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी पूछ लो। संसद से क्या उम्मीद कर सकते हैं जहां बोलने की मनाही है, जहां वही सुना जाता है जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, बाकी पर लौट जाते हैं आपके धनखड़। और तो ऐसे में देश के सामने अगर आपसे, पूरे देश से अगर सवाल किया जाए कि भाई कोई समाधान बताओ, आपके पास कोई, किसी से भी मैं पूछ रहा हूं इस बात के लिए, जो परिस्थितियां हैं वो समझ रहा है। या तो अगर हम चीन की तरफ बढ़े तो चीन की गुलामी, अगर अमेरिका की तरफ बढ़े तो अमेरिका की गुलामी, बीच में खड़े रहे तो चीन और अमेरिका दोनों की गुलामी, दोनों की बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे, दोनों का शासन हम यहां कायम करेंगे, दोनों के नीचे, दोनों के चरणों के नीचे दबकर रहेंगे। यही नरेंद्र मोदी ने अब तक किया है अपने 10 साल के शासनकाल में, मात्र सिर्फ अपनी चोरी, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार को छुपाने के लिए, अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए, अपनी अनपढ़ता को छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए। जबकि इस समय ग्रोक ने सब धो करके रख दिया है। इतने दिनों से जितना हवा भरे थे गुब्बारे में, उसमें क्या सुई, क्या खूंटा